और हमारी परंपरा है, हम अपने समाज में आध्यात्मिक गुरुओं को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हैं। नवेवा के महासचिव श्री राहुल सर, प्रबुद्ध शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों, सुप्रभात। सबसे पहले लगाव, हमें किसी चीज़ से लगाव क्यों उत्पन्न हो सकता है? सहचर्यगत स्नेह, साथ रहने से, जानकारी होने से हमें स्नेह उत्पन्न होता है। तो हमारे सम्मुख जो श्रीमंत हैं, हम थोड़ा सा उनका परिचय जान लेते हैं। आपके माता पिता ने आपका नाम जगदीश देशमुख रखा था, लेकिन आध्यात्म क्षेत्र में जब आपने कदम रखा तो आपका नाम हो गया जगन्नाथ यात्रा दास। ठीक है। आपने नवोदय विद्यालय, अब हमारी ज़्यादा आत्मीय कैसे हो, जब हमसे लगाव कैसे ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगा कि भाई हमारे सीनियर, आपके सीनियर थे। कब? जलगांव महाराष्ट्र से आपने नवोदय विद्यालय में अध्ययन किया है। कब किया है? 93 से लेकर 98 बैच। मैंने ज्वाइन किया था नवोदय विद्यालय 2005 में, यानी 7 साल पहले। मेरे ज्वाइन करने से 7 साल पहले आप नवोदय विद्यालय से पास आउट हो चुके थे। आपने 10वीं कक्षा, उसमें बोर्ड चलता ना, बोर्ड अभी भी चलता है, 10वीं कक्षा में आपने फर्स्ट रैंक अर्जित किया था। ठीक है। हाँ, और सेकेंड डिवीजन जो है 12 स्टैंडर्ड नासिक डिवीजन में, स्टेट बोर्ड में आपने सेकेंड डिवीजन, ठीक है, सेकेंड रैंक आपने हासिल किया था। आध्यात्म की तरफ आने से पहले आपने सेवा चुना। दे दीजिए अपना मोबाइल। हमारे समाज में शिक्षा नौकरी नहीं है, हमारे समाज में शिक्षा सेवा है। इधर से, ठीक है, में से करते हैं, वहाँ जाओ, बीच में से वहाँ से करो। आपने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया मुंबई में, और 8 साल तक आपने विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में, जो कि पुणे में और मुंबई में है, वहाँ पर अध्यापन का कार्य किया। अध्यापन का कार्य मैंने अभी आपको बताया, शिक्षा सेवा है। हमारे समाज में शिक्षा सेवा के रूप में देखा जाता है। हम अपने समाज में लोगों को शिक्षित करें, और ताकि वो ज्ञानवान हो सकें, ऊर्जावान हो सकें और समाज को हितकर बना सकें। तो आपने क्या किया? 8 साल तक इंजीनियरिंग कॉलेजों में, विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाया, अध्ययन किया, और उसके बाद फुल टाइम आध्यात्मिक रुझान आपका था। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली मुझे कल, कि मैं नवोदय विद्यालय में था तो मैं चाय नहीं पीता था, दूध पीता था। तो मैंने कहा, जब मैं नवोदय विद्यालय में कभी चाय पिया ही नहीं तो मैं आगे क्यों चाय पीऊँ? तो मैंने टिल डेट तक, आज तक चाय ही नहीं पिया। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको हम नवोदय में, यहाँ पर आपको दूध देते हैं 11 बजे, आप दूध पीते हैं? जरा हाथ उठाओ। सब पीते हैं? बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग नहीं उठा रहे, लग रहा नहीं पीते हो क्या? बैठो। अब इसके बाद कौन ऐसा बच्चा जो घर में और यहाँ पर चाय नहीं पीता है? कोई है ऐसा? लड़कियां तो कुछ दिख रही हैं, लड़के भी, हाँ, कुछ संख्या बढ़ रही धीरे धीरे। ज़्यादा पीते हैं चाय? नहीं, चाय नहीं पीते। नहीं, अब देखो, ये संस्कार का विषय वस्तु है। ये संस्कार का विषय वस्तु है कि संस्कार में हमें मिला, देखो, छोटे स्तर पर छोटा सा परिवर्तन, कि हम विद्यालय में पढ़ रहे हैं, चाय नहीं मिलता है तो हम चाय नहीं पिएंगे और आजीवन चाय नहीं पिएंगे। आध्यात्मिकता की तरफ जो झुकाव होता है वह सहचर्यगत होता है, साथ साथ जीवन का आचरण, गुरुओं का आचरण, समाज में देखा, लगाव उत्पन्न हुआ और वो आगे बढ़ा। आपने फुल टाइम इस कान ज्वाइन किया।
इस्कॉन छोटी मोटी संस्था नहीं है, इसके बारे में सब जानते हैं और हर बड़े शहरों में इनकी शाखाएं हैं। आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार करना, समाज को सुसंस्कृति की ओर ले जाना और भगवत कथा, भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न करा। यह विशेष उद्देश्य के साथ यात्रा भ्रमण है। 256 नवोदय विद्यालय में आपने भ्रमण किया। हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12, 15 नवोदय विद्यालय में जा पाते हैं। आपने अपने नाम यात्रा दास जो लिखा है उसको एकदम सार्थक किया है और नवोदय परिवार से हैं। हमारे लिए बहुत सुख खुशी की बात है कि आप जैसे महापुरुषों से हम लोगों का सानिध्य हुआ। मैं गुरु जी अगर आप चाहें तो वहीं से प्रवचन दे सकते हैं, मैं माइक आपको दे दूँगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप करतल ध्वनि से आपका स्वागत करेंगे और मैं अपनी बच्चियों से कहूँगा कि आध्यात्मिक क्षेत्र का कार्यक्रम है तो थोड़ा सा आध्यात्मिक क्षेत्र का कार्य है तो थोड़ा मंत्रों के साथ आ जाओ बेटा। थोड़ा देखिए हमारे विद्यालय में थोड़ा संस्कार डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत अच्छा है यहाँ पे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। मैंने आराम कर लिया। ओम शांति शांति शांति। स्टेज पे थे मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। सारे गा मग रे मग मग नी सारे गरे गरे सागर गरे सारे गा मग रे मग मग नी सारे गरे गरे सागर गरे। कैसा पावन सुहावन समय आज आप आए अतिथियों के सरताज। कुछ नहीं ना है। कैसा पावन सुहावन समय आज आप आए अतिथियों के सरताज। देव की भांति पूजन करें आज। देव की भांति पूजन करें आज। स्वागतम 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 स्वागतम। हाँ हाँ सारे गा मग मग रे मग मग गए बच्चे सारे गरे गरे सागर गए सब ठीक है यहाँ पे। हाँ तब ठीक है सर, बल्कि कल आराम नी सारे गरे गरे सागर। हाँ हो गया तो मान लीजिए नहीं। मन की बगिया से हमने गलियां
श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी। श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज। स्वागतम 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 स्वागतम, सारे गा मग मग रे मग मग रे, नी सारे गर गर सा गर गर सा, सारे गा मग मग रे मग मग रे, नी सारे गर गर सा गर गर सा। आदरणीय परम पूज्य गुरु जगन्नाथ दास जी, हमारे नवेवा के राष्ट्रीय महासचिव श्री राहुल सिंह जी, हमारे विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल शुक्ला जी एवं उपस्थित शिक्षक गण, आदरणीय के सर जी, आदरणीय पीयूष कांत निडार जी एवं अन्य शिक्षकगण तथा प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारे लिए अत्यंत हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस से पधारे पूज्य गुरु जगन्नाथ दास जी हमारे बीच उपस्थित हैं। गुरु जगन्नाथ दास जी जीवन मूल्यों, जो कि आपके बोर्ड पर लिखा है लाइफ स्किल, इसके साथ साथ हमारे नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में एक प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व हैं। आज हम सभी विद्यार्थियों को लाइफ स्किल एवं वैल्यू सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने प्रेरणादायक उपदेश प्रदान करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में केवल शैक्षणिक ज्ञान पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि सही मूल्य, अनुशासन, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण ही हमें एक सफल और आदर्श नागरिक बनाते हैं। आज का ये सत्र आप सभी के लिए अत्यंत लाभकारी और मार्गदर्शक सिद्ध होगा, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं। मैं आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि आप पूर्ण ध्यान और श्रद्धा के साथ उनके विचारों को सुनें तथा अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ पूज्य लड़कियों को बुला दें गुरु जगन्नाथ जी को, जो वे मंच पर पधार कर प्रेरणादायक विचार हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। तो मैं परम गुरु गुरु जगन्नाथ जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे विद्यार्थियों को अपने अमूल्य विचारों से उनके जीवन में और उनको मार्गदर्शन प्रदान करें। थैंक यू सर। इधर सर आ So, first of all, I thank our dear VP sir and all teachers for this opportunity to serve you here at JNV Sonbhadra. I wish you all good morning. When I came yesterday afternoon here in campus, I felt so happy and positivity here. यहाँ स्कूल में बहुत अच्छा सकारात्मक शक्ति है, आप सबका बहुत अच्छा उत्साह है और कैंपस बहुत सुंदर है, क्योंकि आप सुंदर है, आप बहुत अच्छे, सब लोग आपका सब अच्छा। आप लोग खुश हैं यहाँ पे? कोई समस्या किसी को? नहीं। जब इतने अच्छे शिक्षक हो यहाँ पे, आपके जो प्राचार्य सर हैं इतने अच्छे आध्यात्मिक हैं, और अभी जो यहाँ इतना अच्छा माहौल है, तो अवश्य ही
आप सब यहाँ खुश हैं और कोई भी समस्या होती है तो शिक्षक हमेशा आपको मदद देते हैं, सहायता देते हैं। मैं चाहूँगा अपना जो सेशन है इसकी शुरुआत थोड़ी छोटी सी प्रार्थना से होगी, प्रेयर से होगी। आप लोग थोड़ा अच्छे से बैठिए, सीधा हो जाओ, सीधा बैठो, सावधान। हम कैसे बैठते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अपनी पहचान जो है समाज में अपने अंकों से नहीं होगी, अपने व्यवहार से होगी। कंडक्ट, अपना कंडक्ट कैसा है, व्यवहार, हाउ वी कंडक्ट आवर सेल्फ इन दी सोसाइटी, दैट मेक्स अवर लाइफ। सो विल बिगिन विद स्मॉल प्रेयर। सब लोग हाथ जोड़िए छाती से, आंखें बंद कीजिए। आंखें हमें भटकाती हैं, अशांत बनाती हैं, तो बीच बीच में आंखें बंद होके शांत होना आवश्यक है। मैं जो बोलता हूँ पहले सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। ओम, थोड़ा लंबा बोलो। ओम, सतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिषगमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। One last time. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आहिस्ता अपने आगे खोल सकते हैं। तो जो अपना संस्कृति है, अपना परंपरा है कि हम भगवान को मानते हैं,
मतलब अपने माता पिता को मानते हैं। थोड़ा शांत हो जाओ, लास्ट बच्चे जो हैं शांत हो जाओ बेटा। जिस ज्ञान को बांटने के लिए हमने अपना जीवन दे दिया 14 साल से अभी जॉब छोड़ने के बाद, वो ज्ञान बड़ा महान है। क्यों? वो अपने जीवन का ज्ञान है जो सबको आवश्यक है। पीछे आवाज़ आती है बेटा? पीछे आवाज़ आती है या वॉल्यूम कम है? आवाज आ रही है तो सुनिए, हमें ना कोई पैसा कमाने की अभी आवश्यकता है, ना इच्छा है, ना कुछ बनने की इच्छा है। बस जिस ज्ञान से हमें समाधान मिला, जीवन का सुख मिला अनंत प्रमाण से, वो ज्ञान बांटने की इच्छा है। क्योंकि ये विचार नवोदय ने दिया था कि जो हमें कुछ अच्छा मिलता है बांटना चाहिए। तो शिक्षाशास्त्र आइए, सेवाशास्त्र जाइए, जो विचार हमने नवोदय से पाया था ये हम जीने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये आजीवन मोटिवेशन हो सकता है, प्रोत्साहन हो सकता है, हेतु हो सकता है। क्योंकि अपने जीवन का उद्देश्य केवल कुछ बनना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। अपने जीवन का उद्देश्य है संतुष्ट होना, सुखी होना। जो हम सोचते हैं भविष्य में होगा, कुछ पाने के बाद होगा, कुछ होने के बाद होगा, नहीं। हमने अपने अनुभव से समझा है, यदि हम स्वयं को जान ले, यदि हम स्वयं को जान ले तो अपने जीवन का अनंत सुख समाधान हमें मिल सकता है। क्यों? हम जो है बड़ा महान व्यक्तिमत्व है। कैसे? अपना संबंध से। हम किसके हैं वो हमें महान बनाता है। हम किसके हैं वो हमें संबंध महान बनाता है। जैसे अभी जब सब जगह मैं जाता हूँ और जो बताया जाता है परिचय में कि मैं नवोदय वाला हूँ, वो मुझे क्या देता है? बल देता है, शक्ति देता है, विश्वास देता है, हिम्मत देता है कि मैं जा सकता हूँ, और खुशी भी देता है हाँ कि हम नवोदय के हैं, हम नवोदयन बने हैं, ये अपना सौभाग्य है। तो कनेक्शन, संबंध हमें पहचान भी देता है और बल, विश्वास, शक्ति भी देता है, सुख भी देता है। वैसे बच्चों, अपनी पहचान सदा होने वाली, न बदलने वाली समझनी चाहिए। अपनी पहचान बॉडी होती है, अपनी पहचान चेहरा होता है, अपनी पहचान अपना क्लास, नाम होता है। लेकिन ये थोड़े समय की बात होती है, ये बदलते रहते हैं। जबकि आईडी होते, कभी आईडी बदलते रहते हैं समय के साथ। आप सबका अनुभव है, जन्म से लेकर अब तक आपका जो बॉडी है उसका साइज, शेप, लुक, कैपेसिटी सब कुछ बदलते आया है। नहीं बदला? बोलो। हाँ बदला है। आप जब छोटे थे, 4 महीने के, 6 महीने के, कभी थे आप छोटे 4 महीने वाले थे? या ऐसा सोचेंगे वो तो था ही नहीं, मैं तो यही हूँ? नहीं, ये अपना जो अभी साइज, शेप, कोई लुक है, ये अभी का है। 10 साल के बाद ये नहीं होगा। 10 साल पहले ये लुक नहीं था। तो क्या? और जो बॉडी भी जो है बच्चों, अपना जो विषय है जीवन कौशल और जीवन मूल्य, ये विषय अपना है। तो इन चीज़ में लाइफ जो है सबसे मुख्य विषय है। जीवन को समझना, जीवन को समझ जाएंगे तो फिर जीवन के कौशल भी हमें समझ में आ जाएंगे या हम में आ जाएंगे। जीवन को समझे बिना जीवन कौशल का विकास नहीं हो सकता। जीवन को समझे बिना जीवन के मूल्य जो है अपना नहीं सकते या अपने साथ, अपने अंदर आत्मसात नहीं कर पाएंगे। जीवन को समझना आवश्यक है। क्यों? अपनी पहचान जीवन से ही होती है कि वो क्या है। तो हम सबका जो इच्छा होता है कि हम ऐसा कुछ पाएं जो हमें सदा के लिए सुख दे, सदा के लिए हमें समाधान दे। चाहते नहीं चाहते हैं? बोलो। चाहते तो हैं, क्योंकि पता नहीं है ज़िंदगी जो है, ये जो बॉडी हमें मिली है, ये कितने समय तक चलने वाली है, ये हम नहीं जानते हैं। आपने कभी गाना सुना होगा जीवन के विषय में, या बचपन से कभी यहाँ वहाँ सुना होगा। हमने भी सुना है बचपन से, तो हमने कुछ उससे सीखने का प्रयास किया है। यदि आप जानते गाना तो पीछे बोल सकते हैं। जिंदगी, जानते होंगे बच्चे, सब लगाओ। जिंदगी हाँ, तो हमें इतना ही सुनना है कि जिंदगी क्या है? सुंदर
सफ़र है। वी शुड नॉट सफ़र वी शुड नॉट सफ़र इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ। हम बड़े आदत से मजबूर हो जाते हैं, दबाव में दुखी होकर चिंता में जीते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि जीवन क्या है, हम कौन हैं, दुनिया भी क्या है। हम बस सोचते हैं आज जो है वही सब कुछ है। नो, जो जैसे दिखता है वैसा, इसलिए दुनिया फंसता है। आईने में क्या दिखता है? आईने में दिखता है बॉडी। हम सोचते हैं मैं इतनी सुंदर, मैं इतना सुंदर, मैं इतना हैंडसम हम स्वयं को नहीं देखते हैं, आईने में बॉडी को देखते हैं बस। और क्या सोचते हैं, कुछ बच्चे दुखी भी होते रहते हैं, अपने बाल ठीक नहीं, अपना नाक ठीक नहीं, अपना साइज ठीक नहीं, अपना हाइट ठीक नहीं, बॉडी देख के सोचते हैं ये मैं हूँ, दुखी होते रहते हैं। नहीं बच्चों, दुखी होने की आवश्यकता नहीं। बॉडी अपनी गाड़ी है, बॉडी अपनी जिंदगी के सफर में गाड़ी चाहिए। तो गाड़ी हमें मिली है बॉडी, ह्यूमन बॉडी, मनुष्य देह, मनुष्य शरीर। किसी को मिला है कुत्ते का शरीर, किसी को मिला है पेड़ पौधे का शरीर, किसी को मिला पंछी का शरीर, किसी को मिला कीड़ों का शरीर। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस आर देयर इन द स्पेस। लाइफ इज देयर ऑन इस प्लैनेट, ऑन इस स्टार। ये कौन बताया कि सब जगह जीवन है? जो दुनिया बनाया है। पहली बात तो ये भी समझिए कि कोई वस्तु, कोई मशीन, कोई मोबाइल कंपनी बनाती है तो साथ में मैनुअल भी देती है। छोटा पुस्तक होता है, गाइड, यूज़र गाइड बोलते, क्या बोलते हैं? यस। कोई पान वाला, बीड़ी वाला नहीं देगा कि मुझे लगता है मोबाइल ऐसे बना होगा, वैसा बना होगा, इसके लिए बना होगा, किसी को पीटने के लिए या पेपर वेट के लिए। नहीं, इसका उपयोग अनेक रूप से किया जा सकता है। तो वजन के लिए करेगा, हाँ, वजन करने के लिए इसका उपयोग, ऐसे उपयोग अनेक किए जा सकते हैं। लेकिन इसका एक स्पेसिफिक, विशेष कोई उपयोग होता है, हेतु होता है प्रत्येक वस्तु का। वैसे ही अपने जीवन का भी और दुनिया का भी कोई विशेष हेतु है जो बनाने वाला जानता है। और दुनिया कब बनी, अनंत कोटि ब्रह्मांड कब बने, क्यों बने, कैसे बने, कौन बनाया, ये भी ज्ञान जो बनाया है वही जान सकता है। न कि आज का मनुष्य जिसे अपना ही ज्ञान नहीं है, वो कल्पना करके सोचे मुझे लगता है बड़े विस्फोट से दुनिया बन गई होगी। ऐसे तो कहीं ज्ञान नहीं हो सकता। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई हमें कभी सिखाया जाता है किताबों में, जो ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम में पढ़ते हैं। कल्पनाएं तो है, वो खुद लिखा है चार्ल्स डार्विन कि मुझे लगता है कुछ सालों, लाखों साल पहले केमिकल मिक्स होने से सिंगल सेल का अमीबा बन गया होगा। ऐसा ही लिखा है। ये नहीं लिखा कि मैंने देखा, मैंने समझा है कि ऐसा बन गया है। नहीं, वो कैसे जान सकता है कैसे बना जीवन? कल्पना ही किया उसने, ऐसे हो सकता है। जब तक उन्होंने लिखा नहीं अपने थीसिस में, दिस इज़ माय मेंटल स्पेकुलेशन, मेरी मानसिक कल्पना है ऐसा हो सकता है, तब उसको एक्सेप्ट किया उन लोगों ने, मतलब समाज ने, और पब्लिश होने दिया पेपर, थीसिस। तो ये समझिए कि साइंस का मतलब होता है विज्ञान, ज्ञान, शास्त्र जो सत्य हो। सत्य, ये बात नहीं कि हम समय के साथ देखेंगे कि वो सत्य क्या है, नहीं। साइंस मीन्स नॉलेज विच इज़ परफेक्ट एंड ट्रुथ, जो संपूर्ण हो और निर्दोष हो, सत्य हो। वो ज्ञान कौन दे सकता है? जो जानता है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है अज्ञानी होता है, सभी बच्चे अज्ञानी होते हैं जन्म से, तो माँ उसे ज्ञान देती है। उसका बाप कौन है, उसका पिता कौन है, ये भी ज्ञान माँ को देना पड़ता है बच्चे को। मुन्ना ये देख तेरे पापा, तो बच्चे को ऐसा सिखाती है, बोल बेटा पापा, तो बच्चा सीखता है पापा। बोल दीदी, तेरी बड़ी दीदी है दीदी, ऐसे बोल बोल के दिखा के माँ बच्चे को ज्ञान देती है। ये नहीं कि बच्चा बड़ा होकर कॉलेज में जाके रिसर्च करेगा अपना भाई कौन है, बहन कौन है, अपने रिश्ते किसके साथ है, पिता कौन है, नहीं। वैसे ही बच्चों इतना समझिए अपनी बुद्धि से, दुनिया बनाने वाला, दुनिया चलाने वाला, दुनिया को उत्पन्न करने वाला ही जान सकता है वो क्यों बना, कब बना, कैसे बना, कौन बनाया। इतना तो सेंस होना चाहिए। ये भी मत सोचना वो पता नहीं कौन बनाया, हमारे मतलब कोई होता है।
कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, दुनिया में ऐसे कोई एक वस्तु नहीं है जो बिना कोई बनाए अपने आप है। ऐसी कोई एक वस्तु नहीं है जो बिना बनाए कोई अपने आप है। कोई प्रत्येक वस्तु को बनाया है, सोचता है और उसे चलाता भी है। अपने स्कूल जो एक छोटी स्कूल है, बहुत बड़ी है लेकिन दुनिया के हिसाब से छोटी है, इसे चलाने के लिए भी प्रिंसिपल्स होते हैं, वीपी सर होते हैं, कमेटियाँ होती है, कितनी बॉडीज़ होती है, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम चलती रहती है, सब जगह होती है। यदि प्रिंसिपल ना हो, कमेटियाँ ना हो, वीपी सर ना हो, कोई नहीं है चलाने के लिए स्कूल, तो कितना समस्या होगा, कितना कितना क्या बोलते हैं, केओस, इंग्लिश बोलते केओस, कितना हंगामा होगा। कोई देखने वाला ही नहीं है, चलाने वाला ही नहीं है। अब देखो, दुनिया में कोई नियम है, दुनिया चलती है नियम से, दुनिया चलती है सिस्टम से, दुनिया चलती है बड़े अपने समय से चलती दुनिया। ये बात नहीं है कि कोई दुनिया में सिस्टम नहीं, समय नहीं, नियम नहीं, प्रत्येक चीज़ का कंट्रोल सिस्टम है। वर्षा कब होनी है, कितनी होनी है, कहाँ होनी है, हम अपना कंट्रोल नहीं होगा। तो ये मत सोचना किसी का कंट्रोल नहीं है। तापमान कितना होना चाहिए, ठंडी कितनी होनी चाहिए, हवा कितनी बहनी चाहिए, ये सब कुछ देवताएं होते हैं जो एचओडी होते हैं, एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, वायु विभाग वायु देवता, जल विभाग जल देवता, विद्या का विभाग विद्या देवता, बुद्धि का विभाग बुद्धि देवता। किसको कैसी बुद्धि देनी है, कितनी बुद्धि देनी है, किसको कितनी शक्ति देनी है, ये सब के इंचार्ज होते हैं डिपार्टमेंट्स। अब अपना दुर्भाग्य क्या है, अपने सिलेबस में हमें जो सिखाया जाता है आज 150 साल से, वो ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम में है। ब्रिटिश ने जो हमें गुलाम बनाया, हमें लूटा, फंसाया, उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति बदल दी, अपने विज्ञान की बातें सब निकाल दी, इतिहास भी बदल दिए, और केवल भाषाएं बदल दी, संस्कृति बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। क्यों? उन्हें हमें गुलाम बनाना था। वो अपना कल्याण नहीं चाहते थे, वो हम लोगों का सुख नहीं चाहते थे, वो हमें गुलाम बनाकर यहाँ पर शासन करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मैकॉले और मैक्स मिलर, ये कोई नई बात नहीं है, सब जगह पब्लिश है, ऑनलाइन भी। आप पार्लियामेंट में जो उसने रिपोर्ट दिया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट है 1835 में, क्या दिया था, यदि इस भारत देश को गुलाम बनाना है तो हमें इनकी ताकत को तोड़ना होगा। इनकी ताकत क्या है? इनका ताकत है इनका ज्ञान विज्ञान जो शिक्षा पद्धति है, इनका ताकत है इनकी संस्कृति, इनकी ताकत इनकी भाषा संस्कृत, जिसमें सब ज्ञान है। तो उन्होंने पहला काम किया, इस शिक्षा पद्धति को बदल दिया। क्या बोलकर कि आप सब बड़े पिछड़े हुए हैं, हम बड़े आधुनिक हैं, और इंग्लिश जो है सबसे महान भाषा, ऐसा बोलकर उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ, और जो अपनी शिक्षा पद्धति था जिसमें मूल विषय वेदों का था, वैदिक साइंस बोलते हैं, इसमें वैदिक मैथ्स होता है, वैदिक साइंस होता है, तो और जो अपनी इतिहास है, जिससे अपनी मूल्य व्यवस्था बनी है, अपना जो जीवन का समाज व्यवस्था संस्कृति टिकी हुई है, वो इतिहास, रामायण महाभारत पुराण, इनको बोल दिया ये सब दंत कथाएँ हैं, माइथोलॉजी बुक्स बोल दिया। माइथोलॉजी, ये जो शब्द है माइथोलॉजी, पहली बार ब्रिटिश लोगों ने उपयोग किया हमें फंसाने के लिए कि हम अपने शास्त्रों को क्या समझे, ये सब काल्पनिक है। आज कितने लोगों को दुनिया में, या मतलब अपने देश में, ये विश्वास नहीं है कि रामायण हुआ है, महाभारत हुआ है, तो इतिहास है, जबकि उसके इतने प्रमाण हैं, लेकिन तब भी लोग संशय में जीते हैं। उन्हें संशय होता है, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश लोगों का जो किताबें हैं वो पढ़ने से ये डाउट आता है कि नहीं, ये लोग तो बोलते हैं कि ये सब माइथोलॉजी है, हम कैसे माने कि ये सत्य है। तो बच्चों, बोलने का मतलब उद्देश्य इतना ही था कि हमें इतना समझना चाहिए कि हमें गीता, भागवत, वेद, उपनिषद, जो अपने देश का युगों से ज्ञान विज्ञान रहा है, इसका कोई ज्ञान नहीं है। जो विद्या की देवता मानते हैं, माता सरस्वती, देवी शारदा, कितने बच्चों को ये भी डाउट होता है देवी कौन देखी है, देवी कहाँ होती है, क्योंकि कभी अपने शास्त्रों, अपने किताबों में, सिलेबस में इसका उल्लेख नहीं होता। हमें सिखाया जाता है ब्रिटिश लोगों का नाम, डार्विन, जो डाल्टन, ये सब नाम हमें सिखाए जाते हैं। सोचते हैं ये बड़े विद्वान हैं, ये बड़े महान लोग हैं, और जो जहाँ से विद्या आती है,
जहाँ से बुद्धि आती है हम उन्हें ही, जो अपनी माता है उन्हें ही हम नहीं जानते हैं, नहीं मानते। दुर्भाग्य है। बच्चों, जब दुनिया भगवान बनाते हैं तो ब्रह्मांड में पहले जीव होते हैं ब्रह्मदेव। अब ब्रह्मदेव को सवाल आता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। वो तपस्या करते हैं अपने ब्रह्मलोक में, जो कमल के आकार का है ब्रह्मलोक। भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं, ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान कहलाता है वेद। और ब्रह्मदेव की पत्नी जो शक्ति माता देवी सरस्वती है, इसलिए हम उनके हाथ में वेद पाते हैं। वो वेद जो है ज्ञान कहलाता है। वेद मतलब ज्ञान। तो ये कोई कल्पना नहीं है कि देवी का फोटो ऐसे ही बना दिया है, नहीं। ये अपने शास्त्रों में वर्णन है कि देवी के कितने हाथ होते हैं। 2 हाथों में वो वीणा बजाती हैं, एक हाथ में जब भगवान का नाम जपने के लिए माला लेती है, एक हाथ में वेद पढ़ती है। तो जब हम समझते हैं कि अपने शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है ये कोई मनुष्य ने लिखा है, स्वयं भगवान ने वेद व्यास बनकर ये सब दिया है ज्ञान कलयुग की शुरुआत में। पहले ज्ञान लिखा नहीं था, लोग सुनने से ही याद रखते थे। कलयुग के पहले जो 4 युग होते हैं, कलयुग, द्वापर, आगे त्रेता और सत्य, ये 4 युगों की बात अपने इतिहास की किताबों में कहीं नहीं आती है। क्यों आएगी? क्योंकि ये ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम है। वो हम नहीं चाहते थे कि हम युगों की बात बोलें। हम सोचते हैं ये साल जो है 2026 है। किस हिसाब से 2026 हो गया? यीशु के हिसाब से हो गया। उन्होंने, यीशु जब गए यहाँ से आफ्टर डिपार्चर, तो उन्होंने नया काल गणना शुरू किया कि अभी 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ। तो यीशु जाने के बाद अब 2026 साल हुए हैं। लेकिन दुनिया तब से नहीं शुरू हुई है। कलयुग जो है 5200 साल लगभग पहले शुरू हुआ है कलयुग। जैसे अपना होता महीना, कौन सा महीना है अभी? फरवरी, या अंतिम दिन है आज 28 फरवरी। जैसे हम, ये भी जो है जनवरी फरवरी, ये ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम में आता है काल गणना। हम जो मानते हैं चैत्र, वैशाख, आषाढ़ जो होते हैं, ज्येष्ठ, आषाढ़, इसमें बोध भी होता है। जैसे अमावस है या पूर्णिमा है, जैसे आपने इंग्लिश कैलेंडर में जो डेट्स होती है, डेट से समझ में नहीं आता कि आज अमावस है, अष्टमी है, पंचमी है। लेकिन अपनी संस्कृति क्या है, हम समझते हैं प्रत्येक दिन का एक विशेष तिथि होता है। तिथि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, चतुर्थी, नवमी, आगे नहीं। तो ये इतना समझिए कि अपने सिस्टम में, अपनी संस्कृति में सब कुछ बड़ा साइंटिफिक पहले से है। क्यों? ये भगवान की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है, जहाँ पर संस्कृति है, सभ्यता है, सब कुछ है। और ये हमें बल देता है, सुख शांति भी देता है। आज क्या हुआ है, जब हम अपनी संस्कृति विरासत को नहीं जानते हैं, हम विदेशियों का अनुकरण करते हैं और सोचते हैं लंदन में सुख मिलेगा, हमें सैन फ्रांसिस्को में सुख मिलेगा, सिंगापुर में सुख मिलेगा, ऐसा सोचते हैं। अपने घर में माता पिता के साथ अपने देश में हमें कमियां महसूस होती है, क्योंकि हमें इसकी महानता पता नहीं है। तो इतना समझिए कि ये कल्पना नहीं है कि कोई अपना माता पिता है। ये सत्य है कि हम किसी के हैं। हमने पहले ही बोल दिया कि बॉडी अपनी पहचान नहीं है सदा की। बॉडी अपनी पहचान है थोड़े समय की, जिसके कोई माता पिता है। लेकिन हम जो जीव है, आत्मा, उसका भी कोई माता पिता है, दुनिया का माता पिता कोई है, उसे हम कहते हैं भगवान। और अपनी पहचान भगवान के साथ आती है। आप सब पीछे बोल सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। सबका ध्यान कहाँ है? सुनना चाहिए। थोड़े समय की बात बस अभी बोलो, अहम अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। वेदों में कहा गया, सुनो, कि हम सबकी पहचान सदा होने वाली बॉडी की नहीं है, ऐसा बोल सकते थे। अहम देहोस्मि, अहम मनोस्मि, अहम बुद्धि अस्मि, अहम अहंकारोस्मि, ऐसा बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोलते। सुनो, यहाँ देखिए सब लोग, यहाँ देखो, थोड़े समय की बात बेटा, हमें विश्वास है थोड़ा ज्ञान थोड़ा सुन लोगे, थोड़ा समझ लोगे, आपकी चिंता, भय, दुख सब मिट जाएंगे और जीवन में अनंत सुख समाधान की अनुभूति होगी, जो हमने पाई है। आज से नहीं,
पहली बार 25 साल पहले जब कॉलेज बीटेक के समय हमने थोड़ा भगवत गीता का ज्ञान सुना अपने कॉलेज के हॉस्टल में, जहाँ वीकली भगवत गीता क्लास होती थी। और हम लोगों का सौभाग्य था, हम लोग के कॉलेज में, जो कॉलेज VJTI देश का पहला कॉलेज है, उस कॉलेज में इस्कॉन के बड़े प्रसिद्ध मोटिवेशन स्पीकर श्री गौर गोपाल दास जी आते थे। उनका प्रवचन सुनने से हमें बहुत लाभ हुआ, प्रेरणा मिली। तो समझिए, थोड़ा सुनिए 5-10 मिनट कि अपनी पहचान तो जानो बच्चों, स्वयं को जानो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे जानो, मैं बोल रहा हूँ स्वयं को जानो। क्यों? आत्मज्ञान आपको आत्मबल देगा। आत्मबल, जब बल होगा आत्मबल तो आत्मविश्वास होगा, जो बड़ी आवश्यकता होती है। जिसमें विश्वास होता है उस व्यक्ति में आत्मसंयम होता है। यहाँ लिखा है गीता का जो श्लोक है, वश ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां, जिसकी इच्छाएं, जिसकी अपेक्षाएं, जिसका मन भावनाएं वश में है, काबू में है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, स्थिर फिक्स होती है, प्रतिष्ठित होती है। आजकल बुद्धि भटकी हुई है, अशांत है, मन अशांत है। क्यों? क्योंकि हमें अपना ज्ञान नहीं है, तो इंद्रियां भी भटकी हुई है, मन भी बड़ा चंचल है। तो ये सब समस्या है। बच्चे चाहते हैं मन शांत हो, मन अपने काम में लगे, पढ़ाई में लगे, अपना ना एक सुख हो। तो ये कहीं बाहर दुनिया की वस्तु में नहीं है कितने मेडल पाए, कितने अंक पाए, ये छोटी बात है, थोड़े समय की बात होती है। लेकिन यदि हम समझे सारी शांति, सुख, समाधान अपने पास ही है, बस वो अनुभव करने की आवश्यकता है। कब होगा? जब हम स्वयं को जानेंगे। तो जो कहा अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं जो कहा ये कह सकते थे कि मैं देह हूँ, मैं बॉडी हूँ, मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, लेकिन अपनी पहचान तो नहीं है। कोई ऐसे बोलता है क्या? आई एम द बॉडी सर, आई एम शिवालिक बॉडी, आई एम नीलगिरी बॉडी? कोई ऐसा बोलता है? नहीं। हम बोलते हैं माई हाउस नेम इज शिवालिक उदयगिरी, ऐसे बोलते हैं। या कभी बोलते हैं माई नेम इज माई, दिस इज माई बॉडी, माई फोन, माई व्हीकल, माई हाउस। मतलब वो अलग है वस्तु, हम अलग हैं। कितना कॉमन सेंस हमें होना चाहिए कि बॉडी अलग है जो हमेशा बदलती है, मैं अलग हूँ, माई हैंड, माई हेड। तो हम कौन? मैं जो बोल रहा हूँ माय है ना, मेरा, तो मैं कौन? तो ये कहा गया वेदों में, जो भगवान ज्ञान दिए हैं। जैसे बच्चे को ज्ञान कौन देती है? माँ। मुन्ना को जो ज्ञान कौन देती है? माँ देती है। वैसे हम सबके माता पिता भगवान जो है हमें ज्ञान दिए हैं, क्योंकि हम जन्म से अज्ञानी हैं, हम भूल चुके हैं, हमें पता नहीं स्वयं के विषय में। तो भगवान तो चाहते हैं कि अपने बच्चे बड़े ज्ञानी हो, महान हो, जीवन में बलवान हो, आत्मविश्वासी हो। कहाँ से? संयमी हो, संयमी जीवन का सुख समाधान पाएँ। तो वो हमें मिलेगा स्वयं को जानने से। अपनी पहचान, अपने संबंध किसके साथ है? परमानेंट। तो वो भगवान के साथ है। जो ब्रह्म कहलाता है वो भगवान का अंश है, क्योंकि भगवान का एक नाम है परब्रह्म। क्या बोलते हैं? परमात्मा है या परब्रह्म। हम ब्रह्म, वो परब्रह्म, हम आत्मा, वो परमात्मा। तो भगवान गीता में कहते हैं, पीछे एक श्लोक बोल सकते हैं, उसके बाद हम थोड़ा यहाँ पे विराम देंगे। बोलो सब लोग। ममैव अंशो जीवलोके, ममैव अंशो जीवलोके, जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कष्यति, प्रकृतिस्थानि कष्यति। भगवद गीता में जो सारे वेदों का अंतिम निष्कर्ष है, सार है। उपनिषद भी 108 है, वेद भी अनंत है, अनंत ज्ञान उसमें है। वेदों में मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिकल साइंस है, आर्किटेक्चर है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी है, म्यूजिक्स है, कलाएं हैं, मूर्तिकला, चित्रकला, सब कुछ, नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, राज्यशास्त्र, सब कुछ। दुनिया में हम कुछ भी देखते हैं, सारा ज्ञान वेदों में है। ये मत सोचना वेदों में तो बस पूजा पाठ की चीज़ें हैं, वो छोटी भाग है। वेदों में सब कुछ ज्ञान है। तो इन वेदों को पढ़ना संभव नहीं है, समझना भी कठिन है, क्योंकि भाषा थोड़ी अभी हम है ना नहीं जानते हैं भाषा संस्कृत को। इसलिए भगवान स्वयं 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवत गीता का ज्ञान दिए, जो सारे वेदों का सार, आसान शब्दों में या सरल भाषा में।
इसलिए फिर यहाँ पे अपने कैंपस में गीता के कुछ कोट्स लगाए गए हैं जो हमें कुछ बोध देते हैं। तो भगवान 15वें अध्याय में ये बात कहते हैं, जो 7वां श्लोक है, कि अपनी पहचान क्या है। भगवान कहते हैं मम एव अंशो जीवलोके। इस ब्रह्मांड में जो जीवलोक कहलाता है, जीवलोक जहाँ जीव रहते हैं, जीवलोके, मम एव अंशो जीवलोके। सारे ब्रह्मांड में जो जीव हैं वो मेरे सनातन शाश्वत नित्य अंश है। जीव कैसे है? जीवभूत सनातन। सनातन का मतलब होता है जिसका जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, जिसका बुढ़ापा नहीं, जिसको भी बीमारी नहीं। कितनी अच्छी बात है कि हम वो है जो सदा जीता है, हम वो है जो कभी बुढ़ापा नहीं पाता, हम वो है जो कभी बीमार नहीं होता, हम वो जीव आत्मा है जो कभी थकता भी नहीं, कभी सोता भी नहीं। सोता है शरीर जो थक जाता है। आप देखिए नींद में भी आपको ये एहसास होता है कि सांस चल रही है और मैं हूँ। बॉडी को भूल जाते हैं नींद में, कौन से हाउस में सोए हैं, अपना नाम गांव सब कुछ, क्लास में कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, नींद में ये ध्यान नहीं रहता। लेकिन मैं हूँ और सपना भी देखते हैं। सपना कौन देखता है? हम, जो कभी सोता नहीं। देखो आंखें तो बंद है लेकिन हम एक नया कोई जीवन अनुभव करते हैं सपने में भी। क्यों? आत्मा का एक अपना जीवन है जो बॉडी के ऊपर निर्भर नहीं है। बॉडी अपनी जो है अपने ऊपर निर्भर है। जब तक हम बॉडी में रहेंगे ये बॉडी काम करने वाला है, बॉडी का कोई मूल्य है। यदि हम बॉडी में ना रहें तो घर वाले एक दिन भी इस बॉडी को रखने वाले नहीं है। तो समझो अपनी जो वैल्यू है, अपनी वैल्यू बॉडी से नहीं है, अपनी वैल्यू हमसे, स्वयं से है। रोज स्वयं है, भगवान कहते हैं वो उनका दिव्य सनातन नित्य अंश है। आगे अभी अपनी समस्या क्या है, अपनी स्थिति क्या है? हम तो भगवान के अंश है, भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान के साथ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों आए? तो अगली पंक्ति में भगवान कहते हैं, श्लोक में कहते हैं, अगली लाइन में कहते हैं, मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। हम इस जगत में आने के बाद, भगवान को भूलने के बाद अपनी मन और इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं बस जीने के लिए। मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति, नेचर, नेचर में, प्रकृति में क्या कर रहे हैं? कर्षति, संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? हम सोचते हैं हम बॉडी हैं और फिर बॉडी कभी भी ख़त्म हो सकती है, तो उसको बचाने के लिए बॉडी बूढ़ी बन जाती है, हम उसको जवान रखने के लिए, बॉडी थक जाती है उसको शक्ति देने के लिए हम बड़े संघर्ष करते रहते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बोलते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, क्योंकि हम अपनी अभी स्वाभाविक स्थिति में नहीं हैं। जैसे नवोदय के बच्चे जो हैं अपने घर छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के जब यहाँ आते हैं तो बड़ा कठिन होता है। नया नया नहीं होता? बोलो, कठिन होता है। याद आती हैं, आंखों में आंसू आते हैं, रोते हैं बच्चे। अभी तो नहीं रोते होंगे लेकिन 6th क्लास में तो बहुत रोते हैं बच्चे। तो क्योंकि माता पिता को छोड़ के, अपना घर, अपना ना गांव छोड़ के यहाँ आना कठिन होता है, क्योंकि यहाँ के नियम अलग होते हैं। यहाँ चाहे ना चाहे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। आप मुझे बताइए, आप जब वेकेशन में गांव जाते हैं, आप जैसे यहाँ पे नियम है, सुबह कितने बजे उठते हैं आप? 5 बजे, 5:30 बजे? आप मुझे बताओ, वेकेशन में आप वो नियम का पालन करते हैं कि नवोदय में हमने सीखा है जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, तो हम मम्मी मुझे सुबह 5, 5:30 बजे उठा देना। उठते हैं आप लोग? कितने बजे उठते हैं? तो बच्चों देखिए, यहाँ पे नियम ना पालन करना पड़ता है। घर पे क्या होता है, हमें थोड़ा चॉइस होती है, हमें चॉइस होती है। पॉइंट बोलना ये था, हम जब भगवान के साथ होंगे जहाँ से आए हैं तो हमें वहाँ पे ज़्यादा नियम नहीं होते हैं, वह अपनी चॉइस होती है। इस जगत में आने के बाद जो अपना स्कूल जैसा है ये दुनिया, जहाँ हम आए हैं थोड़े समय के लिए, बस अंतिम 5 मिनट ध्यान दीजिए, जीवन की बात समझिए कि बहुत सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ। जैसे हम स्कूल में आए हैं अपने माँ बाप के गांव से, घर से, वैसे ही दुनिया में भी तो आए हैं। आज के मॉडर्न सिलेबस कोई लोग ये बोल नहीं पाते हैं, ये सोच भी नहीं पाते हैं कि भाई हम कहीं से आए तो हैं, वो जगह कौन सी है, और एक दिन जब मृत्यु के बाद जाना पड़ता है, कहाँ जाते हैं? जाते तो हैं कहीं ना कहीं। तो बुद्धिमान तो सोचेगा कि मैं आया तो हूँ, कहाँ से आया हूँ, और जब जाने का समय आएगा मैं कहाँ जाऊँ।
अपना टिकट को कंफर्म करना चाहिए, बुकिंग तो करना चाहिए, नहीं तो वेटिंग लिस्ट में ना बहुत समस्या होगी। तो बच्चों, ये हम जब भूल गए हैं तो भगवान ज्ञान दिए हैं कि हम सभी उनके धाम से इस जगत में कोई इच्छा से थोड़े समय के लिए, जैसे टूर ये होता है आपका एक्सपोजर विजिट होता है या पिकनिक टूर होता है 2 दिन का 1 दिन का, अब गए होंगे कभी इस साल, है ना, टूर होता है एक्सपोजर विजिट। तो वैसे ही हम अपने भगवान के जो माता पिता हैं उनके घर से इस दुनिया में आए हैं घूमने के लिए, कुछ देखने के लिए, कुछ इच्छा से आए। लेकिन अभी समस्या क्या हुई, यहाँ आने के बाद हम भूल ही गए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, किसके हैं, क्यों आए हैं। बस इतना समझो, मनुष्य जीवन जो है ये अवसर है कि हम ये ज्ञान को समझ सकते हैं। कुत्ता गधे को मैं समझाऊं कि बेटा तू कुत्ता नहीं है, तू एक जीव है, तो भगवान का अंश है, तू थोड़े समय के लिए कुत्ता बना है, तो भगवान के धाम से आया हुआ एक सुंदर जीवात्मा है जो सच्चिदानंदमय है, आनंदमय, उसका जीवन भगवान के धाम में है, वैकुंठ में। वो कुत्ता गधा समझ नहीं पाएगा। क्यों? उसी वो बुद्धि नहीं है ये आत्मज्ञान लेने की। उसकी बुद्धि बहुत है, किसकी? बॉडी को बचाने की, बॉडी को अच्छा बनाने की, बॉडी का सुख लेने की, सोने की, खाने की, उसकी बुद्धि है, लेकिन आत्मज्ञान को कुछ समझ नहीं सकता। इसलिए मनुष्य जीवन सबसे अनमोल है कि जहाँ पर हम ये भगवद गीता, वेद, साइंस, भगवान ने सब ज्ञान दिए हम सबके लिए, ये अवसर है, हम समझ सकते हैं। और ये ज्ञान होने से हमें जो शांति होगी, जो सुख होगा, वो हमेशा के लिए होगा। और जब बच्चों अपना मन शांत होगा, बुद्धि अपनी जग जाएगी। बुद्धि अपनी, देखो कुत्ते का नाम ले रहे तो कुत्ता ही आ गया। एनीवे, तो जाएं दोस्तों। तो समझिए कि ये जो बातें हैं कोई ऐसी ही काल्पनिक नहीं है, सत्य बातें हैं कि हम सभी जो है उसको बुद्धि है अपने आप बराबर निकल जाएगा। वो यहाँ बैठने वाला, कितने सारे बच्चे बैठे हैं, मैं भी बैठ जाऊँ सुनूं, वो सुन नहीं पाएगा, वो भू भू करेगा, समझिएगा नहीं। आप तो बुद्धिमान हैं कि नहीं हैं? बोलो, डाउट है? पता नहीं, माँ बाप को पूछना पड़ेगा मैं बुद्धिमान हूँ या नहीं। हम सब बुद्धिमान हैं क्योंकि हम बुद्धिमान के हैं, हम शक्तिमान के हैं, भगवान के हैं। हनुमान जी इतने महान कैसे हुए हैं? भगवान के कनेक्शन में हैं, हमेशा भगवान का सेवक मानते स्वयं को। बच्चों वैसे ही हम भी कोई ऐसे हड्डी मांस की बॉडी वाले कोई ऐसे बस जीव नहीं है, हम मूल रूप से भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश है। तभी तो हम गाते हैं, ये मालिक तेरे बंदे हम, आगे ऐसे ही हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हाँ ये होना चाहिए कि हम जिए हंसते हंसते और जाएं हंसते हंसते। अभी क्या होता है दुनिया में, लोग आते हैं रोते रोते, जीते हैं रोते रोते, और जाते हैं रोते रोते, दुखी होकर जीते हैं और दुखी होकर जाते हैं। बच्चों, बुद्धिमान व्यक्ति जो है जीवन का ज्ञान लेकर, स्वयं को ज्ञान कर, सारे जीवन के कौशल, जीवन के मूल्य समझकर वो सुख से जीता है, और सुख से जब जाने का समय आएगा सुख से जाता है। आप मुझे बताइए, जब आपको वेकेशन लगती है आप खुश होते दुखी होते हैं? खुश होते हैं, क्योंकि पता है हम कहाँ जाने वाले हैं। वैसे ही बच्चों घर, वैसे ही जब जीवन का ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा कि मैं दुनिया में जो आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, तो मृत्यु का भय नहीं होगा। ये भगवान गीता में कहते हैं किसी जीव का मृत्यु होता ही नहीं है। क्यों? जीव ये भगवान जैसा क्या है? अजन्म, अजर, अमर। थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो हमें शांति सुख मिलेगा। और जब बुद्धि अपनी जग जाएगी, जैसे आगे आपकी जो गेट पे जो स्कूल बिल्डिंग है उसके ऊपर लिखा है उत्तिष्ठ जागृत, है ना, उठो जागो। इंग्लिश में कहते हैं अवेक, राइज, उठो जागो। किसको कहा गया है? बॉडी तो जगी सकती है, आत्मा को जो अज्ञान में सोया हुआ है। ये उपनिषद के शब्द हैं, उपनिषद के शब्द हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की, तो लक्ष्य की प्राप्ति बच्चों ये है, जीवन के विषय में बोल रहा हूँ। आपको कुछ जॉब पाना है तो अलग बात, लक्ष्य हो सकता है, शॉर्ट टर्म गोल, लेकिन जीवन का अल्टीमेट गोल
जीवन का मुख्य उद्देश्य ऐसा कुछ पाना है जो परमानेंट हो। परमानेंट क्या है? हम स्वयं उसका ज्ञान यदि हो जाए कि हम जो आत्मा है वो परमानेंट है, अविनाशी है, तो वेदों में कहा गया, ये लक्ष्य जो बोलते हैं, जो हमने पहले प्रेयर में बोला, ओम असतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम। गमन का मतलब जाना, आगमन बोला आना। कहाँ गया? गमय, जाइए। कहाँ? सत्गमय। अभी क्या समस्या है? हम जो दुनिया में हैं वो नाशवान चीजें हैं, थोड़े समय की चीजें हैं, कोई जानता भी नहीं। जैसे इन्होंने गाया, यहाँ कल क्या हो, किसी ने नहीं जाना है तब क्या होता है। जैसे बादल फटते हैं, कभी बाढ़ आती है, कभी हादसा होता है, कभी भूकंप आता है, कोई जानता नहीं है बॉडी कब खत्म हो जाए। लेकिन यदि ज्ञान हो हम तो अविनाशी भगवान के नित्य अंश है, तो फिर असतो माँ, इस दुनिया में हम हमेशा नहीं रहेंगे, वापिस बाहर नहीं आएंगे। सदगमय, वहां जाएंगे। मृत्युर्मा अमृतम गमय, दुनिया जो है मृत्युलोक कहलाती है। मृत्युलोक जहाँ सबकी मृत्यु आगे पीछे निश्चित है, तो यहाँ से निकलकर वहां जाएं जो शाश्वत है, परमानेंट है, जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती। बच्चों थोड़ा समझ जाएंगे कि हनुमान जैसे हम भगवान के सेवक हैं, हम हनुमान जैसे चिरंजीवी है, आत्मा, जीवात्मा जो भगवान का अंश है। तो सारे मूल्य, सारे कौशल हम अपने आप अपनी बुद्धि को जगाकर पा सकते हैं। भगवद गीता में 3 शब्द हैं जो IIT ने लिया है लोगों में। अपने नवोदय के समिति ने, अंतिम 1 मिनट बोलता हूँ, नवोदय समिति ने जो लोगों में 2 शब्द लिए हैं, प्रज्ञानम। किसको मतलब पता है इसका? मुझे बताओ, नवोदय के बच्चों को पता होना नहीं? पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, पता होना। प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब पता है? बोलो, होना चाहिए पता। अपने काइस पे, अपने कपड़ों में, सब जगह प्रज्ञानम ब्रह्म किताबों पे होता है। उसका मतलब ये भी शब्द लिए गए हैं उपनिषद से, जो वेदों का भाग है। उपनिषद, एक उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद, उसमें शब्द आते हैं। ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, ज्ञानम, तो उसमें सबसे प्रसिद्ध प्रख्यात ज्ञान प्रज्ञानम, विशेष ज्ञान, महान ज्ञान। प्रज्ञानम क्या है? ब्रह्म ज्ञान। जो हमने कहा पहले चर्चा किया, हम ब्रह्म हैं, भगवान के अंश है, दिव्य एक व्यक्ति है, आत्मा एक व्यक्ति है, उस बॉडी शक्ति है, मन शक्ति है, आत्मा एक व्यक्ति है जो हनुमान जैसे चिरंजीवी है। और इसका ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सबसे महान ज्ञान है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये भी ज्ञान है, लेकिन उसकी कीमत छोटी है। सबसे अनमोल जीवन है, तो जीवन का ज्ञान सबसे महान है। प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म। तो IIT ने 3 शब्द लिए हैं, योग कर्मसु कौशलम, जो गीता से लिए। LIC ने, LIC संस्था है, बीमा निगम LIC, उन्होंने 3 शब्द लिए हैं गीता से, योगक्षमम वहाम्यहम, जो गीता का 9वां अध्याय का है। योगक्षमम वहाम्यहम, जो भगवान का वचन है। तो भगवान जो कहते हैं दूसरे अध्याय में, योग कर्मसु कौशलम, कि अपने सारे कर्मों में, अपने सारे कार्यों में सबसे बड़ा कौशल क्या है? योग। योग कर्मसु कौशलम, IIT ने लिया है। क्यों? देखो, सारे संस्थाएं, कंपनियां कुछ अपने लोगों के लिए कुछ मतलब जो है लोगो जो होता है सिंबल, उसके लिए वो लोग कुछ शब्द चाहते हैं, वो लेते हैं वेदों से, उपनिषदों से, गीता से। क्यों? अल्टीमेट ज्ञान तो इसी में है। तो जो कहा गया योग कर्म कौशलम, योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। योग, जुड़ना, भगवान से जुड़ना। तो जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाए, कैसे जुड़ेगा? फेविकॉल से जुड़ेगा? नहीं, फेविक्विक से जुड़ेगा। श्रद्धा, ज्ञान, विश्वास से, ज्ञान से। जैसे बच्चा माँ से जुड़ता है, ज्ञान से उसे श्रद्धा होती है, विश्वास होता है कि मेरी माँ है। वैसे ही जब जाने हम अकेले नहीं हैं, हम किसी के तो हैं और भगवान के हैं। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना। ये कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, अपनी संस्कृति यही हम मानते हैं। दुनिया में जो सब कुछ है, थोड़े समय के साथी हैं, सदा का साथी भगवान ही हो सकते हैं, जो कि माता पिता है। जब उनसे जुड़ेंगे श्रद्धा विश्वास के साथ, बच्चों इतनी हिम्मत होगी, इतना विश्वास होगा, आत्मविश्वास, कि दुनिया की कोई ताकत आपको कमजोर नहीं बना सकती। अंतिम आप शब्द बोलो, लाइन बोलो, जो हम बच्चों को बोलते सब जगह,
जो समस्याएं होती है कि बच्चों को डर लगता है, चिंता लगती है, तो ये समझिए हम अकेले नहीं हैं। कभी बच्चों को रात को भय लगता है, क्यों? सोचते कोई मुझे पकड़ लेगा, कोई मुझे दिख जाएगा। जब ये जानोगे, भय कब लगता है? जब सोचते हम अकेले हैं। ये सब बोलिए, जगत के नाथ, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ। तो फिर चिंता की क्या बात, क्या डरने की क्या बात? ये जानोगे कि हम अकेले नहीं हैं, परमात्मा भगवान हम सबके हृदय में साथ में हैं। तो फिर विश्व हनुमान जैसे शक्ति होगा, हनुमान जैसे बड़ा दिव्य आपका भाव और जीवन होगा। बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल। वंस अगेन थैंक यू डियर Thank you, sir. It is my proud privilege to propose the vote of thanks on this truly enlightening and inspiring occasion. First and foremost, on behalf of the entire school family, I express our heartfelt gratitude to Guru Jagannath Das Ji from ISKCON for blessing us with his gracious presence today. Guruji's sermon was deeply insightful and thought-provoking. He beautifully explained the creation of the world, the role of the creator, and the true purpose of human life. His words remind us that real wealth does not lie in material possessions, but in the spiritual treasure that enriches our character and consciousness. तो इलाहाबाद जाते होंगे तो किला रोड पे एक तो मंदिर बड़े अच्छे से बने हैं, निवास पूरा बना कर He also ये बोलने वाला reflected on how during the certain कैसे मतलब period of history, particularly under the British rule, our rich cultural heritage faced significant challenges. At the same time, he encouraged the students and us not to dwell on the past with the resentment, but to rebuild, preserve, and take pride in our timeless values and traditions. His message on life skills and value system will undoubtedly guide our students toward becoming responsible and spiritually aware citizens. I would also like to sincerely thank our respected Vice Principal Shri Sandeep Shukla ji. I thanks to KK Singh sir, Nidar sir, and present all teachers, SK Gupta ji, Arvind ji, and other teachers who have given their valuable time and listen patiently for his encouragement and enriching the program. My heartfelt thanks to
श्री राहुल सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी नवेवा, श्री के सिंह, श्री पी.के. निडार, who given us precious time, and such programs become successful only because of the collective efforts, cooperation and blessing of all involved. Finally, I extend my appreciation to our dear students, to their attentive participation and disciplined conduct throughout this session. I again thank you Guru Jagannath Das ji. You encouraged us and our students. I sincere thanks again to you. Thank you, sir.